तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो महर्षि अश्वलायन ने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया था, कहा कि जो विद्वान हैं वो किस तरह से उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अब ब्रह्म कहें या जिसको हम परम आनंद कहते हैं, उस परम आनंद की स्थिति तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो जब प्रश्न किया तो उसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया कि श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवेहि, तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए 3 चीजें चाहिए, श्रद्धा भक्ति और ध्यान। तो कल इनकी चर्चा करके आए थे। तो श्रद्धा का किसी भी उसमें गुणों को देखना। जब हम वस्तु के गुणों को देखेंगे या व्यक्ति के गुणों को देखेंगे तो उसके प्रति श्रद्धा अपने आप हमारे अंदर से प्रकट होगी। एक सामान्य श्रद्धा, या जैसे ईश्वर या भगवान भी कहें, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है कि नहीं? क्यों हमने ईश्वर के गुणों को देखा, ईश्वर में गुणों का हमने विचार किया। तो जब ईश्वर के गुणों पर हमारी दृष्टि गई तो उस ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा का भाव अपने आप हमारे अंदर आया। और दूसरा साधन का भक्ति, और भक्ति के और बहुत से वो हैं, लेकिन वास्तविक जो भक्ति का भाव है वो कब जीवन में आएगा। तो कल उसकी भी चर्चा करके आए थे कि महात्म्य ज्ञान पूर्वकम सुदृढ़ स्नेहो भक्ति। वह किसी भी व्यक्ति के या ईश्वर के भी महानता को, उसकी ग्रेटनेस को जब हमने समझा, तो जैसे जैसे चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसकी ग्रेटनेस जैसे जैसे हमारे समझ में आई तो हमारा मन उसके साथ अपने आप जुड़ता चला जाएगा कि नहीं। सामान्य जीवन में भी अगर आप देखें, कोई भी संत महापुरुष या किसी की भी जब उन विशेषताओं के बारे में आपने सुना, उसकी महानताओं के बारे में आपने सुना, तो आपका मन उस व्यक्ति के साथ अपने आप जुड़ता चला जाता है कि नहीं। और चाहे वो व्यक्ति हमारे सामने हो या न हो, या वो प्रेजेंट में हो अथवा पहले को हुआ हो, जो भी है, लेकिन जब उसके गुणों के बारे में हमने सुना तो उसके प्रति हमारा जो मन है वो अपने आप उसके साथ जुड़ता गया। तो उसका नाम है स्नेह। तो उसका और दृढ़ होना, मजबूत होना। तो उसी तरह से जो भक्ति है, भक्ति भी कब मजबूत होगी? तो जब उस ईश्वर की महानता का जैसे जैसे हमारे जीवन में विचार आएगा। और जैसे कल
एक तरीका। वह उस ईश्वर की महानता को अगर देखना हो तो ईश्वर किसको हम कहते हैं? बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हर समय जो हमारी मदद करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए जो तैयार है। अब वो किस फॉर्म में होगा, किस रूप में होगा, वो अलग बात है। वो किसी भी रूप में वो हो सकता है। तो उसको हम कहीं न कहीं ईश्वर मानते हैं कि नहीं? जो मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था, कहीं प्रॉब्लम में फंस गए या कुछ, और छोटी भी हो सकती है प्रॉब्लम और बड़ी भी हो सकती है। तो कई बार कोई व्यक्ति एकदम से हमारी हेल्प करने के लिए, छोटी छोटी बातों में भी हमारी समझ में नहीं आ रहा था, तो कोई तुरंत आके हमारी हेल्प करता है। वो उसको हम भी नहीं जानते, वो भी हमको नहीं जानता। तो ऐसे व्यक्ति को कहीं न कहीं फिर हम ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में देखते हैं कि नहीं? क्योंकि उस समय वो व्यक्ति जो है तो भगवान बन के आया था, हम कहते हैं। तो उसी हिसाब से अगर विचार करके देखें तो उस ईश्वर की महानता का अपने आप हमारे जीवन में बोध होगा, तो उसके प्रति हमारा मन अपने आप जुड़ता जाएगा। तो उस मन के जुड़ाव का नाम ही भक्ति। अब फिर प्रश्न ये उठेगा, फिर हमारा मन जुड़ता क्यों नहीं है? मन भाई हम कोशिश तो करते हैं, हमारा मन उस परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ा क्यों नहीं? तो उसके दो कारण। एक तो जो भक्ति है, भक्ति को हमने क्या समझा कि हमने भगवान के लिए कुछ किया, बदले में हमको कुछ मिल जाए। वह हम उसी को भक्ति मानते हैं कि नहीं सामान्य जीवन में? अब उसको क्यों भक्ति मानते हैं? क्योंकि हमने ईश्वर का ईश्वर के रूप में कभी विचार किया ही नहीं। भगवान है, हमने इस बात को तो स्वीकार किया, लेकिन ईश्वर को हमने क्या माना? हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, हमारी उन इच्छाओं को पूरा करने के साधन के अतिरिक्त हमने भगवान को और क्या माना? चाहे वो जितनी भी मूर्तियां हैं भगवान की, तो उन मूर्तियों में हमने भगवान को देखा, ईश्वर है हम मानते हैं, लेकिन उस ईश्वर को हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने का एक साधन, उससे ज्यादा हमने ईश्वर को और क्या माना? उससे ज्यादा हमने ईश्वर को और कुछ समझा ही नहीं, माना ही नहीं। तो इसीलिए आज इस देवता की पूजा करो, आज इसकी पूजा करो, या वो टीवी में आने वाले भी वह सोमवार को इस देवता की पूजा करो, मंगल को इसकी करो, इस दिन इसकी करो। अब उसमें भी एक दिन में बताने वाले दो आ गए तो आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो गया, इसकी करें कि इसकी करें। तो ये सब क्यों है कंफ्यूजन? उसके पीछे कारण वही कि हमने ईश्वर को ईश्वर के रूप में कभी देखा ही नहीं। बोलने को हम बोलते हैं कि ईश्वर एक है, भगवान एक है, बोलने को हम बोलते हैं, लेकिन जीवन के व्यवहार में उसी ईश्वर को हमने टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है कि नहीं? ये भगवान बड़ा, ये भगवान छोटा। आजकल वो टीवी में आने वाले उसको और ज्यादा प्रमोट करते हैं, और हम भी उसी चक्कर में पड़ गए कि वे कौन सा भगवान बड़ा। क्यों भाई? कौन से भगवान की पूजा करने से हमारी इच्छा पूरी होगी, तो वही हमारे लिए बड़ा हो गया, बाकी दूसरे छोटे। लेकिन वहाँ छोटे बड़े का तो कोई भेद है नहीं। तो कहने का अर्थ है, तो इसीलिए हमारी वो जो भक्ति है उसमें भी वो पूर्णता का भाव और नहीं आता। तो इसलिए ईश्वर को ईश्वर के रूप में समझना। क्यों? जब तक ईश्वर को हम एक साधन समझ रहे हैं, तब तक वो भक्ति में दृढ़ता आने वाली
नहीं है। जैसे आपको यहाँ से किसी दूसरे सिटी में जाना हो तो आपके पास कितने साधन हैं? भाई आपके पास अपना व्हीकल भी है, ट्रेन भी होगी, फ्लाइट भी होगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के और भी साधन, बहुत से साधन हैं कि नहीं? जब आप उन साधनों का उपयोग करते हैं तो कभी एक साधन अगर छूट भी गया, अब यहाँ तो उतना वो नहीं है, लेकिन इंडिया वगैरह में तो कहीं जाना हो, भाई बस से आप जा रहे हैं, अगर एक बस निकल भी गई तो कोई बात नहीं, दूसरी बस मिल जाएगी। और दूसरी बस में भी आपके मन के अनुकूल सीट नहीं मिले तो आपके पास टाइम है, छोड़ दे, चलो इसको जाने दो, तीसरी को देखेंगे। तो वही स्थिति कहीं न कहीं भक्ति की भी हमारे जीवन में है कि नहीं? और उसका कारण ये तो ही है। एक तो हमने उस ईश्वर को, भगवान को अपनी इच्छाओं का पूरा करने का साधन मात्र समझा कि मैं इसकी ये पूरा करूंगा तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। और दूसरा, जिसको हम भक्ति कहते हैं, तो भक्ति का अर्थ हमने समझ लिया कि वे दो और बदले में कुछ हमको, एक्सचेंज में कुछ हमको मिल जाए। तो लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं इसका नाम भक्ति नहीं है, ये तो एक तरह का बिजनेस हो गया। भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया उसको, तो कहा परस्परम भावयन्त, आपने उन देवताओं को कुछ दिया, बदले में उन्होंने आपको कुछ दे दिया, हिसाब किताब बराबर। लेकिन अब इसमें हमारा भी दोष नहीं जो हमने, क्योंकि बचपन से जो हमको संस्कार मिले वही मिले कि नहीं? भाई तुम इस देवता की पूजा करो तो तुमको ये मिल जाएगा, इसकी पूजा करो तो तुमको ये मिल जाएगा। तो वह अब हमारा जो जीवन का दृष्टिकोण है फिर वो भी वहीं तक सीमित हो गया, उससे आगे सोचने न किसी ने हमको गाइड किया और न हमने अपने आप उससे आगे कुछ जीवन में विचार किया। तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि भाई पहले श्रद्धा भक्ति, तो इसलिए भक्ति का ये बदले का भाव नहीं, बल्कि उस भक्ति के लिए उस ईश्वर के महानता को समझना, और जब उस महानता ईश्वर के हमारे समझ में आएगी तो फिर धीरे धीरे वो हमारा उसके साथ हृदय का जो भाव है, हमारा मन का जो भाव है, वो भी उसके साथ अपने आप जुड़ता चला जाएगा। और जब मन का भाव जुड़ता चला जाएगा तो आपके जीवन का हर एक कर्म भक्ति बन जाएगा। जैसे सामान्य उसमें अगर देखें, भाई कोई आपका बहुत प्रिय व्यक्ति हो, चलो अब आजकल तो डिस्टरबेंस का साधन हर एक की जेब में है, हर मिनट की आपको खबर मिलती रहती है। लेकिन आज से देखें 30-40 साल पहले जब ये मोबाइल वगैरह नहीं था, आप अपने किसी बच्चे को या किसी को, आप वो कॉलेज जा रहा है, कहीं जा रहा है, उसको आप छोड़ने गए एयरपोर्ट या स्टेशन कहीं भी छोड़ने गए, तो वहाँ जब उसको छोड़ के आए तो उसी समय से आपका मन उसके साथ जुड़ता चला गया कि नहीं? और कब तक आपका मन उसके साथ जुड़ा रहा? जब तक उसको जहाँ जाना था वहाँ पहुँचने का मैसेज जब तक आपको नहीं मिला, तो तब तक आपका मन उसके साथ जुड़ा रहा कि नहीं? और वो मैसेज आपको 2 घंटे में मिला या 2 दिन में मिला, वो अलग बात थी। लेकिन जैसे आप उसको छोड़ के वापस अपने घर की तरफ लौटे तो धीरे धीरे आपका मन उस एक व्यक्ति पर कंसंट्रेट होता गया कि नहीं? और कब तक वो कंसंट्रेशन रहा? जब तक उसकी कोई सूचना हमको नहीं मिल जाती, नेक्स्ट मैसेज जब तक नहीं मिल जाता। और अब आप घर आ गए तो आपके जो डेली रूटीन है, रोज के जो आपके कार्य हैं, अब आप करते हैं या होते हैं?
होते हैं। क्यों? हमारे वो जो रोज की प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के अनुसार वो हमारे जो डेली रूटीन के जो कार्य हैं वो होते रहते हैं। लेकिन माइंड कहाँ अटका हुआ है? या आप माना ड्राइव करके भी आ रहे हैं तो दिमाग तो वहीं चल रहा है, लेकिन रोज की प्रैक्टिस के अनुसार। और कई बार आपने अनुभव किया होगा, कई बार वो जहाँ टर्न लेना है वो भी मिस कर जाते हैं कि नहीं, जब ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया तो किधर हमको टर्न करना है वो भी भूल के थोड़ा आगे जाके फिर रियलाइज चलो वेफर आप आगे से घूम के आएंगे और जो कुछ भी है। तो वो कंसंट्रेशन धीरे धीरे आपका जब बढ़ता गया तो उसमें आपका जो डेली रूटीन के जो भी कार्य हैं वो आपके उस प्रैक्टिस के अनुसार होते गए। उस दिन करना नहीं पड़ता है, वो हमारी डेली प्रैक्टिस के अनुसार होते हैं। जैसे भाई आप किचन में काम वो करते हैं तो और दिनों आपको सॉल्ट भी डालना है तो उसके भी एक एक दाने का हिसाब आप रखते हैं कि नहीं? क्योंकि कितना एक दाना भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। और जिस दिन आपका माइंड वहाँ कॉन्सेंट्रेट है उस दिन आपकी डेली प्रैक्टिस के अनुसार वो अपने आप होता चला जाता है। तो वो जो स्थिति है उस स्थिति का नाम है ध्यान। तो उसी तरह से जैसे वो बच्चे के प्रति आपका एक स्नेह है और वो स्थिति कब तक रही, जब तक उसका आपको मैसेज आपको मिल गया तो आपका वो ध्यान भी उसके साथ ही टूट गया। अब आप टेंशन फ्री हो गए। तो उसी तरह से जो ईश्वर के प्रति भी जब उस ईश्वर की महानता को जब हम समझेंगे, जैसे मैंने कल भी बताया, उस हिसाब से जैसे जैसे वो हमारे समझ में आता जाएगा तो वैसे वैसे हमारा मन उसके साथ अपने आप जुड़ता चला जाएगा। और जब मन उसके साथ जुड़ता चला गया तो अब जो संसार है वो संसार का हमारा वो जो अभ्यास है इसी जीवन का नहीं अनेक जन्मों का जो अभ्यास है उसके अनुसार वो चलता रहेगा। लेकिन हमको सबसे ज्यादा चिंता इसी संसार के व्यवहार की है। अगर देखें तो सुबह से लेकर के शाम तक जो चिंता है वो किसकी है? इसी संसार के व्यवहार की। अब ईश्वरीय भाव के लिए हमको, ईश्वरीय भाव कहें या भक्ति कहें, उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। और जो संसार का प्रवाह है वो अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं उनके अनुसार वो अपने आप चलता रहता है। लेकिन जब ये स्थिति जीवन में आएगी तो धीरे धीरे हमारे मन की स्थिति जब चेंज होगी तो अभी जैसे संसार का फ्लो, उसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता। तो सुबह आँख खुली या हम कमरे से जैसे बाहर निकले या कई बार तो आँख खुलते ही और संसार का फ्लो शुरू हो जाता है, ये करना वो करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। तो लेकिन उस दिन फिर कहेंगे जो भी हम भगवान की पूजा अर्चना जो कुछ भी हम करते हैं वो भी पीछे छूट जाता है कि नहीं? जिस दिन संसार का फ्लो ज्यादा हुआ, संसार भाव ज्यादा हुआ, तो उस दिन हमारा डेली रूटीन भी पीछे छूट जाता है कि नहीं? या हमने किया तो फॉर्मेलिटी की तरह से जल्दी जल्दी और कर लो। तो जब वो ईश्वर की महानता जैसे जैसे हमारे समझ में आएगी तो वैसे वैसे हमारे मन की जो स्थिति है वो चेंज हो जाएगी। तो अब वो ईश्वर का जो भाव है, जैसे अभी संसार का प्रवाह, संसार का फ्लो, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता। तो उसी तरह से फिर वो धीरे धीरे वो ईश्वर का भाव वो हमारे जीवन में सहज हो जाएगा। अब संसार के उसके लिए कहते हैं, फिर वो संसार के लिए थोड़ी देर के लिए ठीक है उस भाव को पीछे छोड़ दिया, लेकिन फिर उसके बाद फिर वो अपने उसमें चला जाएगा। जैसे अभी हम भगवान की जो भी पूजा अर्चना जो कुछ भी हम करते हैं, जो भी हमारा टाइम है, ठीक है हो सकता है उतनी देर आपके मन में वो संसार का वो ना आया हो, लेकिन वो टाइम पूरा होते ही फिर संसार के लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ा, वो अपने आप फ्लो वो चल पड़ा।
तो वो स्थिति फिर धीरे धीरे बदल जाएगी। तो वो स्थिति वास्तव में ध्यान की स्थिति है। अब उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो फिजिकल एक्सरसाइज, भाई आप 1 घंटा बैठ करके करो, ये सब जो है तो उस प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए एक तरह की एक्सरसाइज है। इसलिए ध्यान का लक्षण वही किया कि जहाँ दो न हो करके एक ही हो जाए। जैसे मैंने अभी बताया ना, वो बच्चे का जो भाव है उसमें आपके अंदर उस एक भाव के अतिरिक्त और क्या है, वो एक ही भाव आपके अंदर चल रहा है। और संसार की कभी जरूरत पड़ी तो थोड़ी देर के लिए आप उस भाव को ले आए, लेकिन अब करते हम सब वही है, लेकिन समस्या एक है। जैसे भाई आप किसी के यहाँ गए, कोई फंक्शन है, कोई जो भी है, सुख दुख दोनों में जाना पड़ता है। तो जिसके यहाँ भी आप गए, चाहे वो सुख का हो दुख का जो भी है, जिसके यहाँ आप गए उसके सुख या दुख से आपको कुछ लेना देना है क्या? या हमारे यहाँ कोई सुख दुख में आया तो जो भी आया उसको हमारे सुख या दुख से कुछ लेना देना है क्या? जब हमको किसी के सुख दुख से लेना देना नहीं तो दूसरे को भी लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप गए, उसके दरवाजे पे जैसे आपने पैर रखा तो वो जैसी सिचुएशन है, चाहे वो सुख की हो दुख की हो, वो एक एडॉप्ट कर लेते हैं कि नहीं हम अपने ऊपर। उस सिचुएशन को हमने अपने ऊपर एडॉप्ट कर लिया, और जितनी देर वहाँ रहे तो आप अपने को सिचुएशन के अनुसार सुखी और दुखी दिखाते रहे कि नहीं। या हमारे यहाँ कोई आया तो वो भी वही करता है। और जब आप वापस लौटे तो जैसे ही दरवाजे से बाहर पैर रखा, वो जो एक भाव आपने अपने ऊपर ओढ़ रखा था उसको वहीं उतार देते हैं कि नहीं। वो हम सब करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में वो नहीं कर पाते। वहां व्यवहार में वहां गए, वहां तो हमने किया, लेकिन अपने पर्सनल जीवन में हम वो नहीं कर पाते। जैसे मैंने कल कहा, बच्चे सामने आए तो मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी दादी नानी जो भी है, वो भाव हमने अपने ऊपर ओढ़ा कि नहीं। क्यों? वो दादी नानी उससे पहले कहाँ थी? जब तक आप अपने रूम में हैं तो आपका सेल्फ एग्जिस्टेंस, उसके अतिरिक्त और क्या है? उतनी देर उसके अतिरिक्त और सामान्यतया कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही सामने जो पिक्चर आई, उस पिक्चर से रिलेटेड एक भाव को हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया कि नहीं। तो क्यों? उसके बिना व्यवहार नहीं चला। लेकिन अब जितनी देर का वो था उतनी देर ठीक है, लेकिन उसको फिर वहीं का वहीं रिमूव कर देना चाहिए था। बस हम लोग वो नहीं कर पाते। और जिसको हम ज्ञानी या कहते हैं, वो वही करते हैं कि वो भी उस भाव को ओढ़ेंगे, लेकिन जैसे उसका काम पूरा हो उसको वहीं का वहीं छोड़ दिया। और जब उसको वहीं का वहीं छोड़ दिया तो वे सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, और हम बिना कारण के सुखी और दुखी। जब उन भावों को ओढ़ लिया और उनको पकड़ के रखा तो फिर बिना कारण के सुखी दुखी होते रहे कि नहीं। या अगर कहें तो सुखी दुखी अपनी कल्पनाओं को लेकर के। तो अब ये प्रोसेस, बस ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर इतना ही है। तो अब उसका कारण कहते हैं, जो ज्ञानी है वो श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा, तो उसके अंदर उसने उस ईश्वर की महानता को जब समझा तो उस ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा भी बढ़ी। क्यों? अभी तक हमारी जो श्रद्धा है वो किसके लिए है? संसार के लिए। हमने भगवान की पूजा भी की, पूजा अर्चना जो भी की, तो उसके द्वारा बदले में हम क्या चाहते हैं? सारे सुख। कोई संसार की वस्तु ही हम चाहते हैं कि नहीं। तो फिर हमारी श्रद्धा किसके प्रति है?
संसार के भले मुंह से हम कुछ भी कह लें, हम तो इतने बड़े भक्त हैं, मैं तो इतना करता हूँ, ये करता हूँ, जो कुछ भी हम कह लें, लेकिन अपने आप को हम एनालाइज अगर करके देखें तो हमारी श्रद्धा इस संसार के प्रति है। और ये जानते हुए कि वे संसार से हमको दुख के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं है, सबका अनुभव वही। जैसे मैंने कल भी कहा था कि वे सब लोग किसकी चर्चा करते हैं, अपने सुख की कि दुख की। आप लोग भी भाई दो चार सहेलियां मिल गई, ठीक है, शुरू में दो चार हाय हेलो किया, फिर उसके बाद दुख की चर्चा शुरू होती है कि सुख की चर्चा शुरू होती है? मैं समझता हूँ ज्यादातर दुख की ही चर्चा। केवल लेजेज नहीं, जैन का भी सबका वही एक ही होता है। तो हम जो भी चर्चा करते हैं किसकी करते हैं ज्यादा? दुख की। तो इसका अर्थ इस संसार से हमको दुख के अतिरिक्त कुछ मिला ही नहीं। क्यों अगर सुख मिला होता तो हम उस सुख की चर्चा करते। और वैसे अगर देखें तो महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कर दिया, परिणाम ताप संस्कार सर्वम दुखम विवेकिनः का जो विचारशील व्यक्ति है उसकी दृष्टि में तो सर्वम दुखम का सब कुछ इस संसार में दुख है। और जहां तक सुख और दुख की बात करें तो मैंने पहले भी कहा, सुख और दुख क्या है? हमने जो जीवन को लेकर एक कल्पना की थी, एक एक्सपेक्टेशन भी ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, और वो इमेजिन हमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है। बचपन में जैसे थोड़ा होश आया तो वहीं से हमारी जीवन की कल्पना शुरू हो जाती है कि नहीं? अब हमारी उस कल्पना के अनुसार अगर जीवन चलता रहा तो हमने अपने को सुखी मान लिया, और हमारी उस कल्पना के अनुसार जीवन नहीं चला तो हमने अपने को दुखी मान लिया। तो इसके अलावा सुख और दुख क्या है? अगर शास्त्रीय दृष्टि में कहें तो सुख और दुख दोनों जगह ख तो कॉमन है, और जो ख है उसको हमारे ऋषियों ने ब्रह्म का प्रतीक माना। कम ब्रह्म खम ब्रह्म, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो ब्रह्म का प्रतीक। और सु और दु ये दो उपसर्ग हैं, उपसर्ग संस्कृत में बोलते हैं। और वैसे तो वहाँ 22 उपसर्ग हैं, लेकिन उपसर्ग की एक विशेषता है कि वो जो शब्द है, शब्द के जो ओरिजिनल मीनिंग है वो उसको ही चेंज कर देगा। जैसे हार, हार पहनते ना गले, हार, तो उसके आगे प्र उपसर्ग आपने लगाया तो क्या हो गया? प्रहार। प्रहार माने किसी को मारना। आहार, खाना। तो हर बार वो उपसर्ग उसके आगे लगाते जाओ, उसकी मीनिंग चेंज होती जाएगी। उसी तरह से सु और दु भी ये दोनों उपसर्ग हैं। एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो इसलिए अब सुख और दुख का अर्थ क्या है? ख का अर्थ है परमात्मा ब्रह्म। तो जिसने उस ब्रह्म को, परमात्मा को जितना अच्छी तरह से जाना या जितना वो उसके निकट है वो उतना सुखी। और दूरम, और जो उस ब्रह्म भाव से, उस परमात्मा भाव से जो जितना ज्यादा दूर है वो उतना दुखी। तो इसलिए अगर सुखी होना है तो कहने का अर्थ हमारे ऋषियों का यही है कि उस ब्रह्म तत्व का चिंतन। अब वो मिलेगा कैसे? तो तब आगे कहते हैं कि न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे न एक अमृतत्वमान। तो अब वो जो है तो पेज नंबर 15। तो इसलिए वो जो आनंद है, वो जो सुख है, वो सुख कैसे मिलेगा? और वो हमसे कोई अगर पूछे, जिसने भी वेदांत थोड़ा बहुत पढ़ा सुना है, हमसे कोई पूछे भाई जीवन का गोल क्या है, हमारे पास एक शब्द है, हम कहते हैं परम सुख।
ना, कहते हैं ना परम सुख, लेकिन कोई पूछे वो परम सुख क्या है, कैसा है, हमारे पास उसका कोई आंसर नहीं है। हम कहते बस इतना ही हम कहते हैं भाई भाई जो परम सुख है वह ऐसा सुख जो एक बार जीवन में आके फिर जाए नहीं, बस इतना ही हमारे पास शब्द है ना। लेकिन वो परम सुख जिसको हम कहते हैं वो है कैसा, तो शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया का वो परम सुख का अर्थ है साउंड स्लीप में जैसा सुख आपको मिलता है। और उस साउंड स्लीप का जो सुख है, साउंड स्लीप में जैसा आपको सुख मिला वो सुख आपको साउंड स्लीप में ही मिल सकता है। तो जो उसी बात को यहाँ कहते हैं कि न कर्मणा न प्रजया न धनेना, क्या वो जो नींद है, नींद साउंड स्लीप का, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो नींद को खरीद सकता है क्या? हम लोग कोशिश तो करते हैं, वो जो पिल से आते हैं भी नींद तो वो भी एक तरह से अगर देखें तो नींद को खरीदने का प्रोसेस है। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा कि वो 2-2 4-4 हैवी से हैवी वो खाने पर भी उनको नींद नहीं आती, तो फिर वो धन से भी तो, लेकिन नींद के बिना वो आनंद, ये साउंड स्लीप में हम गए तो वहां हमको क्या मिला? परम सुख कह सकते हैं। 2 चीजें, एक वो जो साउंड स्लीप है, या जिसको आजकल लोग कई बार, अब आजकल नया शब्द लोगों ने जोड़ा ना, पावर नैप, दिन में थोड़ी देर के लिए आप लेते, कहते हैं पावर नैप। तो वो जो पावर नैप है वो क्या है, एनर्जी बूस्टर है कि नहीं एक तरह से। या उसी तरह से वो जो साउंड स्लीप है, तो साउंड स्लीप से भी हमें क्या मिला? वही एनर्जी, वो एक एनर्जी मिले। और दूसरा एक सेटिस्फेक्शन। कई बार आपको कई बार हम बोलते हैं आज तो ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन रात भर सोने के अलावा हमने क्या किया? सोए, लेकिन बीच बीच में आंख खुलती रही, तो वो जो साउंड स्लीप है या डीप स्लीप कहो, तो उस डीप स्लीप की स्थिति तक हम नहीं पहुंचे, लेकिन रात भर सोते रहे, लेकिन फिर भी सवेरे कुछ न कुछ लगता है कि भाई नहीं, कुछ कमी है। तो वो जो साउंड स्लीप है, तो उस साउंड स्लीप में हमको क्या दिया? 2 चीजें, एक सेटिस्फैक्शन और एक एनर्जी। तो अब वो जो सेटिस्फैक्शन है, तो वो सेटिस्फैक्शन हमको संसार के उसमें नहीं मिल सकता। तो इसलिए जो कुछ भी हम संसार में करते हैं, सुबह से लेके शाम तक, चाहे वो फैमिली हो, या इसलिए कहते हैं न कर्मणा, या जो भी कर्म हमने किए हो, और प्रजया, फैमिली को लेकर के जो कुछ भी हमने किए, और धनेन, फाइनेंशियली जो कुछ भी है, तो जो कुछ भी हमने किया उस सब के पीछे हमारा गोल क्या है? सुख। लेकिन कैसा सुख? वही साउंड स्लीप जैसा सुख। हमारा गोल वही है, लेकिन इन पदार्थों से हमको वो सुख नहीं मिला। सुख तो बहुत मिला, लेकिन जैसा सुख हम चाहते थे वैसा नहीं मिला। तो इसलिए जितना भी इस संसार से, या कहीं के भी जागृत अवस्था में जितना जो कुछ भी हमको मिला जीवन में, उससे हमको वो सेटिस्फैक्शन नहीं आया। जो सेटिस्फैक्शन, जो तृप्ति का अभाव हमको साउंड स्लीप में मिलता है, वो जागृत में नहीं आया। तो इसीलिए हमारा जो मन है वो भी क्या है? उसमें भी चंचलता है। इसीलिए हमारे ऋषि ने वहाँ कठोपनिषद में इस बात को बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की कि भाई जैसे हम क्या चाहते हैं वही परम सुख, तो हमारा जो मन है उस मन को भी क्या चाहिए? मन को भी वही परम सुख। और वो सुख कितना चाहिए हमको? आधा, अधूरा, या 100%? हर एक को 100% चाहिए।
और वो 100% सुख तो वहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में जो सुख है वो कितना है? 25%। अब उसको समझने के लिए यूँ समझो, आइस है ना, आइस तो आप लोग यूज भी करते हैं पानी ठंडा करने के लिए, लेकिन कभी ध्यान से देखा कि वो जो आइस का टुकड़ा है, जब आपने उसको पानी में डाला तो वो आइस का टुकड़ा न तो पानी में पूरा डूबता है और न पूरा ऊपर फ्लोट होता है। लगभग 1/4 पानी के ऊपर रहता है और 3/4 पानी के अंदर। नहीं, अभी तक नहीं देखा तो अब ध्यान से देखना। नहीं, तो वो जो आइस का टुकड़ा है वो पानी के अतिरिक्त और क्या है? पानी है, लेकिन फॉर्म उसकी अलग है। लेकिन वो आइस का टुकड़ा जैसे आपने पानी में डाला तो वो 3/4 पानी के अंदर चला गया और 1/4 ऊपर हमको दिखाई देता है। तो कहते हैं इसी तरह से संसार भी है, ये पूरा संसार भी उस परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। या उस परमात्मा को ब्रह्म कह लो या सेल्फ एग्जिस्टेंस कहो, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन ये जो हमको बाहर दिख रहा है वो कितना है? कहते हैं 1/4 ही है। जो बाहर जो कुछ भी हम दिख रहा है वो 1/4 है, बाकी 3/4 तो वो अपने स्वरूप में स्थित है। लेकिन हमने अपने आप को ये 1/4 जो संसार हमको दिखाई दे रहा है, हमने अपने को उसके साथ जोड़ लिया। जैसे मैंने कल भी कहा था कि एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक आपने अपने ही कितने रूप देखे? बहुत रूप देखे कि नहीं? और हर रूप में आप हैं और हर रूप आपका, हर रूप में आप और हर रूप आपका। लेकिन फिर भी आपका रूप कौन सा है? आप तो इन सबसे अलग हैं कि नहीं? माता, दादी, नानी, जो कुछ भी हमने देखा, ऑफिस में गए तो सब रूप आपके, सब रूपों में आप। लेकिन आपका वह असली रूप कौन सा? तो सब जगह होते हुए भी आप इन सबसे सेपरेट हैं कि नहीं? और वो जो आपका सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव है कि मैं हूं, वो तो हर जगह एक समान है कि नहीं? ये रूप बदलते रहे और इन रूपों को लेकर के आपकी जो फीलिंग है वो भी चेंज होती रही, लेकिन आपका जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव था वो तो एक का एक वही रहा कि नहीं? लेकिन अब ये रूप कोई भी सच्चा हमारा नहीं है, हमको पता है, लेकिन फिर भी हमने इन रूपों को सच्चा मान लिया। और जैसे इनको सच्चा माना तो फिर वो कल्पना का सुख दुख भी हमारे जीवन में आने लगा। अब वो सुख और दुख को लेकर के फिर मैं सुखी दुखी वो हम चलते रहे। तो इसलिए कहते हैं अब वो जो साउंड स्लीप जैसा सुख है तो वो तो किससे मिलेगा? तो कहा त्यागेन एक अमृतत्वमानशु, उस अमृत तत्व तक अगर पहुंचना है तो उसका तरीका क्या है? क्या? त्यागेन एकमात्र उसका त्याग करना। कल भी उसकी चर्चा की थी कि आप जब साउंड स्लीप में जाते हैं, सोने के लिए जब बेड पर गए, तो पहला काम हमने इस बॉडी को एकदम रिलैक्स उसमें छोड़ दिया। तो उसका इस संसार के साथ हमारी जो फिजिकल कनेक्टिविटी थी उसको हमने कट किया। और फिर मन में भी कई बार कोई विचार चलता है कि नहीं? लेकिन कई बार वो विचार ज्यादा चले तो नींद नहीं आने देता, तो हम उस विचार को भी छोड़ना चाहते हैं कि नहीं, कि वो विचार निकले तो हमको नींद आए। तो इसका जागृत में
मन की जिन कल्पनाओं को हमने जीवन का सबसे ज्यादा महत्व जिनको लेके माना था, तो जागृत में वही कल्पनाएं तो हैं, जो भी घर परिवार जो कुछ भी है, तो मन की ही वो कल्पना है। तो मन के जिन विचारों को, जिन कल्पनाओं को जागृत काल में हमने इतना इम्पोर्टेंस दिया था, हम उसको भी छोड़ना चाहते हैं कि नहीं? तो क्यों? क्यों वो साउंड स्लीप में जो कुछ हमको मिलता है वो कुछ ऐसा है कि भाई जिसको इसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर इसके साथ कंपेयर करना संभव होता तो फिर उस विचार को, जिस विचार को जागृत में हम बड़ा महत्व देते हैं, हमको लगता है कि भाई इसके बिना तो हमारा जीवन चलेगा ही नहीं, तो साउंड स्लीप में जाने के लिए उसको भी क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि वो साउंड स्लीप में कुछ हमको ऐसा मिलता है कि जिसको हमें जागृत में जो हमको सुख मिला, हम उसके साथ उसे कंपेयर नहीं कर सकते। अब उसके लिए शब्द हम कुछ भी ढूंढ लें, आनंद कह लें, जो भी कुछ भी कह लें, लेकिन कुछ ऐसा है कि वो जो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए सब कुछ हमको त्याग दिया कि नहीं? हमने फिजिकली भी संसार का त्याग किया और मेंटली भी इस संसार से हमने अपने को एकदम जब अलग किया, वो अलग करते ही कब हमको नींद आई हमको पता ही नहीं चला। और उस समय कोई आपके फिर डिस्टर्ब अगर करे तो गुस्सा भी आता है कि नहीं? हम कहते हैं बड़ी मुश्किल से तो अभी आंख लग रही थी या नींद आ रही थी। तो उस समय कहने का मतलब ये है कि भाई इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट काम जिसको हम समझते हैं उसको भी हम छोड़ देते हैं कि नहीं? उस समय भाई हमको 2 घंटे सोने दो, बाद में देखा जाएगा। तो इसका कुछ न कुछ वहाँ ऐसा। तो अब वो साउंड स्लीप तक जाने के लिए जैसे हमको जाना पड़ा, सब कुछ छोड़ के, कहते हैं उसी तरह से जो ज्ञानी है, जो साधक हैं, वो भी, इसलिए वो 3 प्रोसेस पहले बताए थे कि मृत्यु, साउंड स्लीप में जाना और साधना, ये तीनों प्रोसेस एक जैसे ही है। तो इसलिए तो अब त्यागना, तो कैसे त्यागना? तो अब किसी व्यक्ति को हम सीधे सीधे कहेंगे तुम ये सब छोड़ दो, नहीं, जैसे आजकल कई लोग शिकायत भी करते हैं, काव्य महात्मा लोग कहते हैं कि माया मोह छोड़ो, और अपने इतने बड़े बड़े मठ बना के बैठे हैं। कई लोग बोलते हैं, अब बात सही भी है उनकी, भाई कई लोग फिर इधर छोड़ो उधर करो, तो उसका कोई मतलब। ठीक है, ये सब चीजें जीवन के लिए एक साधन हो सकती हैं, लेकिन हमारे जीवन का ये गोल नहीं हो सकता। तो साधनों का उपयोग मत करो, ये किसी ने नहीं कहा। हमारे जितने भी आचार्य हुए, चाहे शंकराचार्य आदि जितने भी हुए, किसी ने भी ये नहीं कहा कि तुम साधनों का उपयोग मत करो, ऐसा कोई नहीं कहता, कोई हमारा शास्त्र नहीं कहता। ठीक है, साधन परमात्मा ने दिए हैं, आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको मिल रहा है, आप उसका उपभोग करो, लेकिन उसमें चिपको मत, उसमें अटैच मत हो। क्यों? अगर चिपक गए तो फिर बिना कारण के जीवन में दुख आएगा। और अगर आप साधन की तरह उसका उपयोग कर रहे हैं तो फिर दूसरे साधन से कुछ लेना देना नहीं। जैसे अब हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है मनुष्य की, कि हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने हमारा जो गोल है वो भी बता दिया कि हमको कहाँ तक जाना है, वो भी हमारे सामने क्लियर कर दिया। और उस अपने गोल तक हम कैसे पहुंचेंगे वो भी हमको बता दिया, लेकिन हम कहाँ हैं वो तो हमको ही खोजना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है, हमने कभी खोजा ही नहीं कि हम उस साधना के मार्ग में हम कहाँ खड़े हैं, वो हमने कभी खोजा ही नहीं।
हम तो केवल सामने वाले को देखते रहे कि उसमें क्या कमी है, क्या वो है, वो उसने को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कहाँ पर खड़े हैं हमने कभी वो खोजा नहीं। या यूं कहें किसी ने वो बताया भी नहीं हमको। सीधे सीधे अगर कहें तो किसी ने भी हमको ये नहीं बताया कि तुम पहले अपने इस सिचुएशन, अपनी स्थिति को करो। और जिस दिन हम अपनी स्थिति उस साधना के हमारे, क्यों रास्ते अलग अलग हैं, क्यों अगर फिलोसॉफी की अगर बात करें तो वे वेदांत की फिलोसॉफी उसका अपना एक अलग वो है, और कर्म की जो फिलोसॉफी मीमांसा है उनका अपना एक अलग वो है, सांख्य योग का अपना अलग वो है, तो सबका अपना अलग अलग। लेकिन हमारी समस्या है कि जिसने जो बताया हम सोचते हैं मैं ये भी कर लूं, दूसरे ने बताया मैं ये भी कर लूं, तो इस तरह से हमने किया बहुत कुछ लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। और उसका कारण कि हम कहाँ पर खड़े हैं उसका हमने कभी कोई विचार किया नहीं। और हम कहाँ पर खड़े हैं मतलब जैसे मैंने अभी कहा, भाई यहाँ से आपको न्यूयॉर्क जाना हो या कहीं दूसरी जगह जाना हो तो अलग अलग साधन हैं कि नहीं, तो फिर हम कहाँ हैं पहले तो उसका हमको ज्ञान होना चाहिए ना। और हम कहाँ हैं कार, भाई एक तो स्थान और दूसरे अपनी योग्यता। भाई जैसे फ्लाइट भी आपने ली तो उसमें भी तो अलग अलग वो हैं कि नहीं, भाई एक इकोनॉमी में है जिसकी सामर्थ्य वो फर्स्ट क्लास में भी जाएगा, हो सकता है और भी वो हैं, तो अलग अलग वो है। तो उसी हिसाब से तो हम अपना जो भी साधन हमको चाहिए उसका हम चुनाव करेंगे। तो इसलिए एक तो अपनी स्थिति में हम उस साधना में कितना हुआ, जैसे सामान्य इसमें अब जब आपने एक बार निश्चय कर लिया, आपके पास साधन बहुत हैं, भाई मुझे तो ट्रेन से जाना है या बाई रोड जाना है या फ्लाइट से जाना है, और जब आपने एक बार वो फिक्स कर लिया तो फिर दुनिया भर के साधन हों तो किसी से कुछ लेना देना है क्या। या आप माने फ्लाइट से भी गए तो अलग अलग फ्लाइटें हैं कि नहीं, अलग अलग कंपनियों की हैं, लेकिन जब आपने एक बार फिक्स कर लिया टिकट बना मैंने इस फ्लाइट से जाना है, तो फिर दूसरी भले ही फ्लाइट उससे पहले पहुंचाती हो देर में, किसी से आपको कुछ लेना देना है क्या। तो वह इसी तरह से जीवन में भी जिस दिन हम अपने आप की स्थिति को जान लेंगे तो हमको गोल हमको पता है, हमारे ऋषियों ने बताया भाई यहाँ तक हमको पहुँचना है, और वहाँ तक पहुँचने के कितने साधन हैं वो भी हमारे ऋषियों ने हमको बता दिए। लेकिन जब तक हम सेल्फ एनालाइज करके ये नहीं देखेंगे हम कहाँ पर खड़े हैं तो तब तक कोई भी साधन हम पकड़ नहीं सकते। और जब एक बार हमने निश्चय कर लिया नहीं अब इस रास्ते से हमको चलना है, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, चाहे कर्म का मार्ग हो, चाहे वेदांत की बात हो, जो भी, जब एक बार आपने निश्चय कर लिया फिर अब दुनिया कुछ भी बोलती रहे उससे क्या लेना देना। कोई भी कुछ रहा सब ठीक है, सुनने के लिए ज्ञान के लिए आप गए कोई वो नहीं, लेकिन फिर उसे कुछ लेना देना आपका और नहीं रहेगा। तो वही यहाँ कहते हैं इसलिए त्यागी ने एक अमृतत्व माना। जब ये जीवन में समझ में आ गया तो फिर आपने जब अपना एक रास्ता फिक्स कर लिया तो फिर अब संसार के दुनिया भर की चीजों से कुछ लेना देना, वो रहें या न रहें तब भी हमको कोई आपत्ति नहीं, और नहीं रहे तो भी उसका कोई दुख जीवन में और नहीं होगा। तो वही यहाँ कहते हैं इसलिए उस त्याग भाव से अमृतत्व मानस हो, तो तब हम उस अमृत तत्व तक अपने गोल तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जब तक वो निश्चय नहीं कर पाएंगे तो तब तक ये सब जीवन में नहीं आएगा। तो इसलिए परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद यतयो विशन्ति। तो इसलिए कहते हैं वो जो है वो कहाँ है, परेण नाकम। अब सामान्य जो व्यक्ति है तो सामान्य लोगों में जो है एक धारणा है कि भाई स्वर्ग की प्राप्ति, आदमी क्या सोचता है भाई स्वर्ग मिल जाए, सब लोगों की यही धारणा है कि भाई हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए।
और स्वर्ग प्राप्त हो गया तो ठीक है, जिन्होंने वेदांत पढ़ा, समझ में आया वेदांत, उनकी बात थोड़ा अलग, वो थोड़ा उससे ऊपर उठ गए। लेकिन बाकी जो सामान्य लोग हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाना चाहते हैं? स्वर्ग तक। और जहाँ तक वो स्वर्ग की बात है, कहते हैं परेण नाकम निहितम गुहायाम, क्या ये जो अमृतत्व है वो तो उससे भी परे है। इसलिए स्वर्ग का अर्थ अगर वैसे देखें फिजिकल उसमें, तो जो स्वर्ग है वो कहाँ है, तो उसको शनि ग्रह पर माना है। जो खगोल शास्त्री हैं, जो है ना, आजकल साइंटिस्ट अगर रोज एक नया ग्रह खोज के लाते हैं कि नहीं, भाई ये है वो एक रखे, लेकिन हमारे ऋषियों ने उसकी भी बहुत पहले खोज की है। कहते हैं ये जो स्वर्ग और नरक जिसको हम कहते हैं, ये कहाँ है? वो शनि ग्रह में है। और शनि से तो सब लोग डरते हैं कि नहीं? आजकल तो शनि के नाम से तो सब लोग डरते हैं कि नहीं? तो वो जो शनि ग्रह है, तो वो शनि ग्रह में ये दोनों है, स्वर्ग और नरक। और वहाँ फिर हमारे यहाँ बैतरणी नदी आदि उस सब का वर्णन है। तो उसके चारों ओर जो पानी का वो घेरा है उसको बैतरणी नदी माना। लेकिन अगर वैसे देखें तो स्वर्ग और नरक दोनों यही है। जिसके जीवन में समय और जरूरत के अनुसार जिसके जीवन की वो आवश्यकताएं पूरी होती रहें और उसका जीवन भी सुखी है, स्वस्थ है शरीर भी, तो उसके लिए जीवन स्वर्ग जैसा है कि नहीं? और जिसके जीवन में निरंतर कोई न कोई प्रॉब्लम, भाई कई बच्चों को आपने देखा होगा बचपन से ही कोई न कोई प्रॉब्लम हो रहती है कुछ न कुछ, तो उसके लिए वो जीवन नरक जैसा है कि नहीं? तो अर्थात कहने का तो स्वर्ग और नरक दोनों यही हैं इसी संसार में। तो जिसका जीवन सुखी है, जिसको जरूरत के अनुसार, अब है कि भाई एक्सपेक्टेशन तो व्यक्ति जितना चाहे उतनी बढ़ा सकता है, उसमें किसी का उतना, लेकिन आपके जीवन की जो मूलभूत जो आवश्यकता है आपके जीवन के लिए जो जरूरी है, अगर वो समय के अनुसार उसके अनुसार सब पूरा हो रहा है तो आपका जीवन स्वर्ग जैसा है। और नरक अगर देखना हो तो आप लोगों ने वो पढ़ा होगा गरुड़ पुराण, तो वहाँ जो नरक की वो चर्चाएं हैं, तो वो सब अगर देखना हो तो किसी भी आजकल तो क्या बोलते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो वहाँ चले जाओ तो गरुड़ पुराण में जितने नरक के वर्णन किए हैं वो सारे वहाँ देखने को आपको मिल जाएंगे। कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में अपनी इच्छा से जाना चाहता है क्या? बाध्यता है, जाना पड़ता है, या वो जो भी सर्जरी है जो कुछ भी है वो सब क्या है? वो पीड़ा ही तो है, दुख ही तो है एक तरह का। तो इसलिए वो नरक अगर देखना हो तो कहते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चले जाओ तो सारा वो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो वास्तव में वो सब यही है, लेकिन यहाँ कोई नहीं भी मानता है तो क्या फिर उसके लिए वो शनि ग्रह में। तो क्यों? क्योंकि आपकी जो पृथ्वी है उसको सूर्य का एक राउंड लगाने में एक दिन का समय लगता है, लेकिन जो शनि ग्रह है उसको 36 ईयर लगते हैं। तो 36 ईयर में वो सूर्य का एक राउंड पूरा करता है। लेकिन 36 ईयर और कुछ महीना वो कैलकुलेशन हमारे ऋषि ने किया। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है उसका तो क्या है, जो भाग अभी देखो अंधेरा होने लगा तो ये भाग सूर्य के सामने से हट गया, उधर जो है तो ईस्ट में इंडिया जो सूर्य के सामने आ गया, तो ये तो हर 12-13 घंटे में चेंज होता रहता है। लेकिन शनि ग्रह में ऐसा नहीं है, इसलिए जो भाग सूर्य के सामने है वो हमेशा सूर्य के सामने रहेगा, और जो बैक साइड में है वो हमेशा।
तो इसलिए एक जो भाग है वो हमेशा प्रकाश से युक्त और दूसरा जो भाग है वहाँ हमेशा अंधकार। तो वो अंधकार से युक्त जो भाग है का उसको नरक, और वो सूर्य के सामने का जो भाग है उसको स्वर्ग माना। अगर फिजिकल उस भौतिक दृष्टि से अगर और देखें तो अध्यात्म की दृष्टि से दोनों यही इसी संसार में है। नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। तो अब ये स्वर्ग और जो नरक है तो ये भी तो आपको दुख ही देंगे, क्योंकि जो स्वर्ग है, स्वर्ग में हमको लगता है कि बड़ा सुख हो। स्वर्ग शब्द सुनते ही हमारे वो सुख की कल्पना आ जाती है कि नहीं? लेकिन हमारे ऋषि इस बात को कहते हैं कि वो जो स्वर्ग है तो वहां भी सुख नहीं है, क्योंकि सामान्य जीवन में आप सुख और दुख किसको कहते हैं? आपके जीवन में जो दुख का भाव है उस दुख का कम हो जाना उसका नाम सुख। भाई कभी आपके हैजक हो रहा है या कुछ हो रहा हो, आपने एक टैबलेट ली, थोड़ी देर बाद वो जो पीड़ा थी वो पीड़ा जब कम हुई थोड़ा, तो सुख का भाव आया कि नहीं? हम कहते नहीं अब ठीक है भैया, तो सुख उसको माना है कि नहीं? तो सामान्य जीवन में सुख और दुख क्या है? हमारे जीवन में जो दुख का भाव है उस दुख के भाव का कम होना उसका नाम सुख, और जो हमारे जीवन में सुख का भाव है उस सुख के भाव का कम हो जाना उसका नाम दुख। तो सामान्य जीवन में सुख तो कोई है। तो इसी तरह से अब यहाँ इस संसार में कितना दुख? तीन मुख्य रूप से माने, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक ये होता है ना, वेदर चेंज होता है, वो होता है, तो खाने पीने में कभी ऊपर नीचे हुआ तो उससे भी तो दुख आता है कि नहीं? और आदि दैविक है जिसमें हमारा कोई बस नहीं, जैसे कोरोना काल गया जो, तो इस तरह के जो दुख हैं वो आदि दैविक दुख। और आध्यात्मिक दुख वही साधना जब आप करेंगे तो वहां भी आपको दुख तो सहन करना पड़ेगा। तो यहाँ तीन दुख इस संसार में। आप स्वर्ग में पहुंचे तो क्या एक दुख कम हो गया, जिसको हम स्वर्ग समझते हैं, उस स्वर्ग में हम पहुंचे तो क्या हो गया? एक दुख कम हो गया। कौन सा? आदि भौतिक। तो यहाँ जो खान पान आदि को लेकर के होता है, तो अब इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि भाई वो स्वर्ग तक जाने के लिए कितना कर्म किया लोग ने। बहुत से लोग ये करो, ये करो, वो करो, ये करो, किसके लिए? स्वर्ग जाने के लिए करते हैं ना। का वो एक ही दुख कम हुआ, उस दुख से तो आप यहाँ थोड़ा सावधानी रखें तो आप अपने आप ही बच सकते हैं। पर शरीर के हिसाब से, वेदर के हिसाब से आप खान पीन वगैरह में सावधानी रखें तो क्या उस दुख से तो आप यहाँ भी बच सकते हैं। तो फिर उस एक ही दुख से बचने के लिए इतना वो किया तो उसका अर्थ क्या? तो क्या, लेकिन वो जो आनंद की स्थिति है तो क्या परेण नाकम, वो तो इससे भी परे, इससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन कहाँ? निहितम गुहायाम। लेकिन तो वो जो स्थिति है वो कहाँ का? गुहायाम, अपने ही अंदर वो है। और अपने ही अंदर कैसे है? तो कहते हैं विभ्राजते यत यतयो विशन्ति। तो वहां तक जाने के लिए जो यत यतयो विशन्ति, जिसके लिए बड़े बड़े जो योगी हैं, बड़े बड़े जो तपस्वी हैं, का वो स्वर्ग के लिए साधना नहीं करते, बल्कि हमारे अंदर ही वो जो एनर्जी का जो स्रोत है, तो उस तत्व तक पहुंचने के लिए वो साधना करते हैं। और वो कैसे? वो इतना इजी नहीं है। तो इसलिए वो कहा निहितम गुहायाम, का गुहा केव के अंदर है। और वो गुहा कहाँ है? हमारे हृदय में। तो अब उसको कौन प्राप्त कर सकता है? तो उसके लिए कठोपनिषद में स्पष्ट किया, कहते हैं कि वे
यमेवेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। का जो उसकी इच्छा करता है तो आत्मा उसके सामने अपने को स्वयं और प्रकट करता है। तो कैसे, तो ये पूरा कर देता हूँ। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं थोड़ा रिजर्व टाइप के होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो भी गोद में ले वो चले जाते हैं। तो अब छोटा बच्चा कोई है आपके रिश्तेदार का किसी का, लेकिन वो थोड़ा संकोची, थोड़ा रिजर्व टाइप का आपके घर में आया या आप उसके घर में गए, और उसके बच्चे को आपको गोद में लेने की इच्छा हुई, लेकिन ऐसे ही तो एकदम नहीं आया। तो जब आपकी वो इच्छा हुई तो आप अपना इंटरेस्ट उस बच्चे के सामने प्रकट करते हैं कि नहीं? किस तरह से करते हैं वो आपके ऊपर है, शब्दों के द्वारा या उसको कुछ आपने चॉकलेट वगैरह वो जो भी हो दिया, उसके साथ थोड़ी मीठी बातें की। तो जब आपने अपना इंटरेस्ट उसमें दिखाया तो बच्चा भी धीरे धीरे आपकी तरफ आने लगता है कि नहीं? और उसके साथ ही साथ उस बच्चे के मन में जो भी बात होगी धीरे धीरे वो भी आपके साथ शेयर करता है कि नहीं? तो वह उसी तरह से कहते हैं वो जो आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए भी वही प्रोसेस है। तो जिसके अंदर उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी तो वो तो उसके लिए प्रयास करेगा, और जब प्रयास करेगा तो तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम साम। उसकी वो जो आत्मा वो स्वयं ही अपने आप को प्रकट करेगी। जैसे वो बच्चा धीरे धीरे अपने आप को प्रकट करता है तो उसी तरह से वो आत्मा भी अपने आप को स्वयं ही प्रकट करेगी। तो अब उसके लिए वो, तो उसको कौन देख सकता है? का दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। तो जिनकी बुद्धि में उतनी और है तो वो जो है तो उसको वो देख सकते हैं। तो कैसे, तो उसकी चर्चा फिर कल करेंगे। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।